चाहते मरने के बाद हम देवता बन जाए, लेकिन देवता चाह रहे हैं मनुष्य बन जाए। तो फिर दोनों में बड़ा कौन है, मनुष्य की देव? तो इसके लिए एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाई। बोले एक राजा था, उस राजा का जन्मदिन था। तो उस राजा ने जन्मदिन में एक घोषणा की और जन्मदिन में उसने बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बड़ा खुश हूं, तो सब लोग मेरे महल आओ, मैं तुम सबको कुछ बांटना चाहता हूं। तो सब लोग महल आ गए। महल आकर के सब लोग महल आ गए, सबने आकर के राजा जी से कहा, जी बताइए क्या है। राजा जी ने कहा, मेरे पास दो हिस्से हैं, एक तरफ बहुत सारा लोहा रखा है और एक तरफ बहुत सारी चांदी रखी है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो लोहा ले लो या चांदी ले लो। अब बताओ, हम लोग होते वहां लोहा लेते कि चांदी लेते? बोलिए ना जोर से। चांदी लेते पक्का? लोहे वाले हैं, भले लोहे वाले हो, पर अभी देखो कृष्ण जन्मोत्सव में चांदी बटेगी तब देखना। अरे भैया, कोई दुनिया का कितना, सबको पता है कि हम तो भैया चांदी, सब चांदी पे टूट पड़े, सब चांदी, हम तो चांदी लेंगे, चांदी लेंगे। अब है भी सच बात, ये कोई गलत बात थोड़ी। हमको कोई मौका देगा लोहा चांदी, तो हमको पता है कीमत चांदी की ज्यादा, इसलिए हम सबसे पहले वहां जाकर के हाथ मारेंगे। तो सब ने चांदी ली, जितनी चांदी थी सबसे पहले वो खत्म, निबट गई। अब बच गया लोहा। तो लोगों ने सोचा, भाई कुछ ना से तो यही अच्छा, कम से कम लोहा मिल जाए तो इसी को थोड़ा बहुत कबाड़ में बेच बाच के कुछ तो पैसा मिलेगा। तो वो लोहा लेकर के चले गए, तो वो चांदी लेके चले गए, वो लोहा लेके चले गए। अब लोहे वाले ज्यादा मुनाफे फायदे में रहे कि चांदी वाले? नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से बोलिए, लॉजिक वाला आंसर दीजिए। लोहा ज्यादा महंगा कि चांदी? तो चांदी वाले ज्यादा मुनाफे में रहे, चांदी वालों को ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिली, कीमती चीज मिली। लेकिन अब क्या होता है, बोले अब कहानी में आता है ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? बोले राजा साहब ने फिर अगले दिन ये घोषणा करी कि मुझे मेरे खजाने में एक पारसमणि मिली है। और पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोना बनाती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पारसमणि मिली है, इसलिए जिसके पास भी लोहा लेकर के आओ और उसको सोना बनाओ और ले जाओ। सब आए, उन्होंने लोहे को स्पर्श किया, छुआया, पारसमणि से वो सोना बनी। अब बताओ फायदे में कौन, लोहे वाले कि चांदी वाले? लोहे वाले। यही कहानी है हमारे जीवन की। देवता कौन है? देवता है चांदी, देव योनि है चांदी और मनुष्य योनि थी लोहा। लेकिन फिर एक भागवत रूपी, ग्रंथ रूपी पारसमणि आई और इसने जब मनुष्यों को छुआ, लोहे को छुआ, तो इनकी कीमत अब देवताओं से भी ऊपर हो गई। जो देवता ऊपर थे देव योनि, अब उससे बढ़कर के मनुष्य योनि हो गई। क्यों? क्योंकि भागवत रूपी पारसमणि हमें मिल गई, भगवान का सत्संग रूपी पारसमणि मिली। अब ये योनि देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। क्यों? क्योंकि देवता सब कुछ कर सकते हैं, देवता पुण्य अर्जित कर सकते हैं, देवता कितना भी धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन देवता भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल मनुष्य योनि के लोग कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं, मनुष्य जन्म पाकर के। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? एक बहुत प्यारी पंक्ति है, हरि का भजन करो, हरि है
हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। देखो जी, बुरा नहीं मानिएगा, पर जो हम असल में हम अपने जीवन में कर रहे हैं ना, वो काम तो कोई पशु भी कर सकता है। अच्छा खाना पशु खा सकता है। हंस से अच्छा महंगा खाना कोई दुनिया में खाता है? इतने कीमती मानसरोवर के मोतियों को जो खा रहा, उससे महंगा खाना दुनिया में किसका होगा? इतना परिवार का पालन पोषण करना क्या पशु पक्षी नहीं करते? क्या उनका जीवन में बाल बच्चे नहीं होते? होते। क्या उनका घर नहीं होता? उनका भी होता, उनका कुल खानदान भी होता, सब होता है। वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हम मनुष्यों में कोई तो अंतर होना चाहिए। हमारा अंतर ये है, पशु भजन नहीं कर सकते, हम मनुष्य भजन कर सकते हैं। हमेशा एक दिन कहा था ना, बिल्ली बिल्ली जैसा जन्म लेती है, बिल्ली जैसा जीती है, बिल्ली जैसे मर जाती है। कुत्ता कुत्ते जैसा जन्म लेता है, कुत्ते जैसा जीता है, कुत्ते जैसा मर जाता है। पर मनुष्य में इतनी संभावना है कि वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप का कितना भी विकास कर सकता है। पशु नहीं कर सकता। शेर चाहे कितना भी उसको लाखों उपदेश दे दो, शेर को वेजिटेरियन होने के फायदे कितने भी बता दो, वो रहेगा मांसाहारी। बकरी घास खाती जन्म लेती है, अंत तक भी घास खाती मरती है। वो उसमें कुछ भी विकास नहीं ला सकती कि नहीं अब घास को थोड़ा सा बदला जाए और अब घास का सूप बना के पिया जाए। वो घास ही खाएगी और घास ही खा के मरेगी। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी में सबसे जरूरी है भजन, क्योंकि भजन नहीं किया तो हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, गाइए सभी साथ। हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला,
प्रभु नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भाव से सभी तालियों की भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। कितना भी भाग लो, कितना भी सुख के पीछे भाग लो, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, पर भाई एक बात तो सच्ची है, आप सब जितने भी यहाँ बैठे हो ना, ठाकुर जी की कृपा से सब धन धान में समृद्ध लोग बैठे हो। आप सब ने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, आप सब ने धन भी देखा है। कभी ऐसा समय भी होगा जब शायद उतना धन नहीं भी होगा, धन आ भी गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी आ गई, पर एक बात अपने दिल से सोच करके देखना, पूछ करके देखना, पैसा जरूरत है, धन की आवश्यकता है,
पर क्या धन होना इस बात की गारंटी है कि हम सुखी रहेंगे? क्या धन इस गारंटी के साथ आता है कि ये आपको दुनिया का सारा सुख दे देगा? आपको व्यवस्थाएं तो दे सकता है, अच्छी व्यवस्थित लाइफ जीवन तो दे सकता है, पर सुख की गारंटी नहीं दे सकता, परम आनंद की गारंटी नहीं दे सकता। और वो कौन दे सकता है? ले वो भगवान का नाम दे सकता है। भगवान का नाम होगा ना तो सूखी रोटी खा करके भी वो मेवा मिष्ठान से कम नहीं लगेगी। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है भैया। जिन्होंने भगवान का नाम लिया ना, वो ठोक ठोक के डंके की चोट पे कह रहे हैं जीवन में सुखी होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, और ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम 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 जी है जो लो तू ना जपिए, तो लो तू कहूं जाए तीहु ताप तपिए। कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने कि राम 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 जब तक तू नहीं जपेगा ना, तो तौलो तू कहूं जाए, दुनिया में कहीं चला जाए, तू भीतर से जलता रहेगा, तो भी तू जलता रहेगा। और अगली लाइन में तो गोस्वामी जी ने कलेजा निकाल के रख दिया अपना। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तू गंगा के किनारे भी खड़ा रहेगा ना, तो भी तू प्यास में मरेगा। पानी सामने होगा पर फिर भी तू प्यासा मरेगा। और आगे कहते हैं, सुर तरु तरे तो ही दारिद, सुर तरु कल्प के नीचे, वृक्ष के नीचे भी खड़ा रहेगा ना, तो भी दारिद सताइए। कब? जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा, जब तक तू भगवान का राम नाम नहीं लेगा, तब तक तू ऐसे ही दुख में तपता रहेगा, सारे जीवन तपेगा, और न जाने अगले कितने जीवन तपने पड़ेंगे। इसलिए कोई माने या ना माने, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर सच्चा आनंद चाहते ना, तो बिना भगवान के प्राप्त किए बाहरी सब चीजें होंगी, पर भीतर से आनंद तभी होगा जब इस हृदय में श्री ठाकुर जी विराजेंगे, इस हृदय में भगवान का नाम विराजेगा। और ऐसा नाम भगवान महादेव कहते, मुझे इस दुनिया में, लोग कहते महादेव नशा करते थे, कहते हैं ना, और कई जगह तो ऐसी भी है, अब जो पीने वाला होता है वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ ही लेता है अपने वो बताने के कि भाई हम सही हैं, हम गलत नहीं है। तो बोले उज्जैन में भी तो चढ़ती है भगवान को, महाकाल को भी तो चढ़ाई जाती है। अच्छा, अब ये परंपरा जानते हो क्या थी? ये परंपरा कुछ इस तरीके से थी कि महादेव ने कहा, महादेव अकेले ऐसे देवता हैं, अगर तुम्हारे पास गुलाब का फूल होगा ना, तो सारे देवताओं में, घर में जितने भी देवता, सब में लड़ाई होगी। वो कहेगा देवता मुझे चढ़ा दो, वो कहेगा मुझे चढ़ा दो। अकेले भगवान शंकर होंगे जो कहेंगे सारे दुनिया के सुंदर सुंदर फूल इनको चढ़ा दो, मुझे धतूरा काफी है, जिसको दुनिया में कोई नहीं लेना चाहता उसको मैं लूंगा, तो मुझे धतूरे का फूल चढ़ा दो, कोई नहीं लेगा उसको। तो भगवान महादेव कहते, जो दुनिया में कोई नहीं लेता उसे मुझे दे दो। धतूरा लिया, जहर लिया भगवान शंकर ने, क्यों? कोई नहीं पीना चाहता था। अमृत आया तो देवता बोले हमें दे दो, हमें दे दो। और जब जहर आया तो महादेव आप आ जाओ, भगवान ने बोला लाओ इसे भी दे दो। मतलब जो दुनिया की किसी काम की चीज नहीं वो मुझे चढ़ा जाओ। तो फिर अगर भगवान शंकर को भी अगर ये चढ़ाई जा रही है, कोई कह रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या? भगवान कह रहे हैं तुम्हारे काम की नहीं, लाओ इसे यहाँ चढ़ा जाओ, यहाँ दे जाओ। पर हमने उल्टा कर दिया, बोले नहीं भगवान शंकर भी तो, अरे भगवान शंकर नशा करते, भगवान शंकर राम नाम का नशा करते। जब राम नाम गाने बैठते ना भगवान महादेव, तो महादेव के रोम रोम से चारों ओर राम 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 राम। जिनको कोई दुनिया से मोह नहीं, केवल राम नाम जिनका आधार हो, और कुछ नहीं चाहिए उनको संसार, केवल राम नाम। अजी और तो और कुबेर दिन रात पीछे पड़ता रहा भगवान शंकर के महाराज आप हमसे कुछ सेवा ले लो, सेवा ले लो। एक दिन पार्वती मैया बोली प्रभु इसको बेचारे को दे ही दो, पीछे पड़ा है, दिन रात बोलता है।
तो महादेव ने कहा ठीक है, एक काम कर, तू एक बढ़िया सा महल बना दे। अब सुंदर सा महल बना दिया गया सोने का। अब शंकर भगवान ने कहा अब इसके लिए वास्तु पूजा, गृह प्रवेश के लिए पंडित जी चाहिए। तो पंडित जी किसको बुलाया गया? उस समय का सबसे विद्वान पंडित एक ही था, रावण महाराज। और ये बात झूठी नहीं, सचमुच उसको सब कंठस्थ याद था, पर कंठस्थ ही था, गले तक ही था, यहां तक नहीं एक कुछ भी उतरा। वैसे सब पांडित्य पता था उसको। तो भगवान शंकर ने कहा कि गृह प्रवेश की पूजा विप्र रावण से कराएंगे। रावण को न्योता दिया गया, रावण आया, रावण ने आके गृह प्रवेश की पूजा कराई। पूजा के बाद पंडित जी को देनी होती है दक्षिणा। भगवान महादेव बोले बता बेटा तुझे दक्षिणा में क्या चाहिए? तो क्या बोला? बोले जिसकी पूजा कराई वही दे दो, तुम बाद में प्रवेश करना, ये हमें दे दो। अब भगवान शंकर पार्वती की ओर देखे। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, दे दो, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, शमशान में रहने वाले, फिर ऐसे ही हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता, दे दो इसको। दे दिया। अब दे दिया, उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। अब भी क्या बोला? बोले एक चीज और चाहिए। क्या? ले जो पार्वती जी है ना, इनको भी मैं चाहता हूं इस महल के साथ ले जा। महादेव ने कुछ भी नहीं बोले, ठीक है ले जा। अब पार्वती जी देखे, बोले महल दिया तब तो ठीक था, हमको दे दिया। अब दे दिया दक्षिणा में, चलो बिठाया विमान में। अब पार्वती जी बड़ी परेशान, क्या करें। अब पुकारा भगवान को, प्रभु हमारे तो भोले भंडारी हैं, इनको तो कुछ पता नहीं, पर आप कुछ करो। तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण छोटे से बालक का रूप बना करके भगवान महादेव के रावण के पास आए। रावण जब ले जा रहा था तो उस समय जाकर के उन्होंने रावण को कहा कि तू किसको ले जा रहा है? बोले पार्वती को। तो हंसे भगवान, बोले अरे पार्वती को तुझको भगवान शंकर ने मूर्ख बना दिया, ये पार्वती नहीं है तो पार्वती की दासी है। पार्वती तो इतनी सुंदर और उनके शरीर से कोई पसीना, कोई दुर्गंध नहीं आता, तो देख इनके पसीने से दुर्गंध आ रही है नहीं। तो रावण ने देखा, आद्य शक्ति उन्होंने अपनी शक्ति से शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। और जैसे रावण ने देखा इनके शरीर से दुर्गंध आ रही, अरे छी छी छी, छोड़ो इसको, वहीं छोड़ करके चला गया। तो आज भी दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता जगदम्बा की स्थापना की गई। गोकर्ण महाबलेश्वर है, उसके पास में जगदम्बा माता का मंदिर है। वो वही जगदम्बा है जिनको भगवान कृष्ण ने रावण से बचाया था। तो ऐसी बहुत सारी कथा, कुछ कुछ अलग ग्रंथ, एक थोड़ी विचित्र कथा है, वो हर जगह नहीं उसका कहा जाता, पर वो लिखा है क्योंकि भारत में कई सारी रामायण है। दक्षिण भारत की एक बहुत प्रसिद्ध रामायण है कम्मन रामायण। उसमें लिखा है कि जब राम भगवान समुद्र में सेतु पार करने जा रहे थे तो उन्होंने किसकी पूजा की? भगवान रामेश्वर की। अब उस पूजा के लिए कोई आचार्य चाहिए था, और वो पूजा इसलिए की जा रही थी कि जिससे हम इस युद्ध को जीत सकें। तो कौन ब्राह्मण बुलाया जाए? तो कम्भन रामायण में ऐसा लिखा है कि न्योता उस समय लंकेश रावण को भेजा गया कि आप पधारो और आप आकर के पूजा कराओ। और अचंभे की बात देखिए, रावण आया पूजा कराने के लिए, जबकि वो जानता था ये मेरे हार के लिए पूजा है, पर वो आया वहां पर। और केवल आया नहीं, ये तक भी लिखा है उस कम्भन रामायण में कि पूजा के लिए पति पत्नी का होना जरूरी है। राम जी अकेले थे क्योंकि पत्नी को खुद ही लिए बैठा था, माता जानकी को। तो उस समय उस पूजा के लिए माता जानकी को अपने विमान में साथ बिठा के लाए और पूजा कराई। पूजा करा करके फिर माता जानकी को साथ लेकर के गए। तो ये तक भी कुछ कुछ जो अलग अलग रामायण की टीकाएं हैं उनमें वर्णन आता है। तो खैर भगवान शंकर, भगवान महादेव जो है वो राम नाम के परम उपासक है, इसलिए वो बार बार कहते भैया अगर परम शांति चाहिए तो राम नाम भजो, भगवान के नाम का आश्रय। और नाम भी ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हमसे कोई ये पूछे
कि तुम्हारे पास धन कितना है, चलो और छोड़ो, मैं आपसे पूछूं कितना आपका प्रॉपर्टी, कितना बैंक बैलेंस है, तो सीधा सीधा मुझे बता दोगे क्या? क्लियरली कोई नहीं बताता। अगर कोई पूछता भी है कि भाई कितना कमा लेते हो, तो हाथ जोड़ के हंसता कहेगा अरे कहाँ कमा लेते हैं, बस इतना समझ लो दाल रोटी निकल जाती है, बाल बच्चे पल जाते हैं, बस इतना कमा लेते हैं। जबकि दाल रोटी क्या पूरे 56 भोग मिल जाते हैं, ऐसे इतना कमा लेते हैं। पर कहने की बात आती है तो सब अपनी कमाई छुपाते हैं। लेकिन जब बात आती है अध्यात्म के कमाई की, भक्ति की कमाई की, तो ढोल बजा बजा के कहते हैं हमने इतना दान किया, हमने इतना भजन किया, हम इतना भगवान की कथा सुन चुके हैं, इतनी भागवत जी हमारी इतने नंबर वाली कथा चल रही है, वो हमें एक एक याद रहता है। दान करेंगे 5 रुपया, दान करेंगे 10 रुपया, उसका बखान इतना करेंगे। कहते हैं ना, वो एक गांव में एक घाट बन रहा था सरोवर पर, तो घाट के लिए ईंटें लगनी थी, तो सब गांव वाले ईंट दे रहे थे, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1000। एक आदमी आया, बोला मैं आधी ईंट दूंगा, आधी ईंट, एक ईंट का आधा, बोला आधी ईंट दूंगा। तो उसने आधी ईंट दी, उसकी आधी ईंट लगा दी गई। अब लगाने के बाद जब घाट बन गया, तो जिसने आधी दी थी सबसे पहले वो घाट पर हक जमाता पहुंचा कि मुझे पहले नहाना है। तो सबने कहा ऐसा तूने क्या दे दिया इस घाट में जो तू, बोला मैंने यहाँ की आधी ईंट दी है, आधी ईंटें दी हैं। अब सब देखे, बोले भैया आधी ईंटें दी है तो फिर इसका नहाना बनता, जा तू पहले नहा ले। आधी ईंट दे करके आधी ईंटें बराबर का एहसान करते हैं हम, और वो भी किसको? भगवान को दिया, उसका जीवन दिया, उसका रुपया दिया उसका, और उसी के सामने जाकर के कई लोग तो इतनी बदतमीजी करते हैं, भगवान के सामने जाकर के एक का सिक्का ऐसे फेंक के मारते हैं जैसे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। दान दे रहे हैं पर देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे नहीं। हमारी स्थिति उतनी है जितनी एक बस जा रही है, बस की खिड़की पर एक आदमी बैठा है, और खिड़की के पास एक भिखारी कह रहा साहब जी कुछ दे